हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। बीएड फर्स्ट ईयर का जो बुक है बाल अवस्था एवं उसका विकास, चैप्टर है 6 हिंदी मीडियम से वाणी और भाषा का विकास। आपको इसमें जो है ऑल वीडियो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में आप दे सकते हैं। फुल कोर्स डिटेल्स में होगा। जो यूट्यूब जो चैनल नेम हो गया सौरभ एकेडमी 7857, आप लोग इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए समय ना लेते हुए देखते हैं वाणी और भाषा का विकास। तो भाषा योग्यता केवल मनुष्यों में पाई जाती है, पशुओं में यह योग्यता नहीं पाई जाती है। प्रारंभ में भाषा का रूप सरल परंतु आगे चलकर बहुत क्या हो जाता है, जटिल या कठिन हो जाता है। क्योंकि बच्चे को लिखना, पढ़ना एवं बोलना आना चाहिए। हरलॉक के अनुसार कहता है कि भाषा से तात्पर्य है विचारों तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने वाला, है ना, उन सभी साधनों से है जिसमें संज्ञान या विचार के आदान प्रदान के सभी पक्ष जैसे लिखना, बोलना, संकेत या चेहरे की अभिव्यक्ति, हाव भाव, मूल, अभिनय एवं कला इत्यादि का सम्मिलित किया गया है। सैफर एवं किप के अनुसार बोलता है कि भाषा का आज ऐसे कुछ अर्थहीन वैयक्तिक प्रतीकों या ध्वनि अक्षर से है जिन्हें किन्हीं मान नियमों के आधार पर संयुक्त करके असंख्य संदेशों का संप्रेषण कर सकते हैं। सैफर के जो अनुसार जो बोला गया है, इसमें भाषा का अर्थहीन वैयक्तिक प्रतीकों के ध्वनि अक्षर का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। किन्हीं मान नियमों के आधार पर संयुक्त करके असंख्य संदेशों का संप्रेषण कर सकते हैं। स्टार्ट के अनुसार क्या है, व्यापक अर्थों में भाषा का आशय ही निसंदेश ऐसे साधन से जिसके द्वारा अर्थ एवं भाव का लोग के बीच संप्रेषण होता है। भाषा के घटक क्या है, तो भाषा के घटक 5 है ना। तो पहला घटक जो हो जाता है ध्वनि विज्ञान, फोनोलॉजी। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि प्रणाली होती है। इसमें संयुक्त सार्थक शब्द निर्मित किए जाते हैं। इसमें जो होता है ध्वनि विज्ञान में क्या है, तो भाषा की अपनी ध्वनि प्रणाली ज्ञात होना चाहिए और सार्थक शब्द निर्मित किए जाते हैं, है ना। दूसरा में आते क्या है, रूप विज्ञान है, मोरफोनोलॉजी। इसका आशय है शब्दों एवं वाक्यों के माध्यम से जिनके द्वारा ध्वनियों के आधार पर सार्थक शब्द निर्मित किए जाते हैं। तीसरा में जो है शब्दार्थ विज्ञान, सेमिनेस्टिक, है ना। शब्द एवं वाक्यों के माध्यम से, शब्द एवं वाक्यों के माध्यम से अर्थ व्यक्त करने से है, जैसे कुत्ता, सेव, गाड़ी इत्यादि। चौथा है वाक्य विन्यास, है ना, साइंटैक्स। भाषा के संरचना से है। ये वे नियम हैं जिनके आधार पर शब्दों को संयुक्त करके वाक्यांश या वाक्य बनाए जाते हैं, है ना। 5वां नंबर में जो है प्रैग्मैटिक्स, नियम या ज्ञान से है जिसके आधार पर भाषा का संप्रेषण हेतु प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। वाणी, स्पीच, है ना।
तो भाषा के विकास में वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। वाणी विकास हेतु वाणी ध्वनियाँ एवं शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। शिशु प्रारंभ में उन्हें ही सिखाता है, आगे चलकर उसे भाषा के ऊपर नियंत्रण अनुभव होने लगता है। वाणी को वाक शक्ति भी कहा जाता है। वाणी को वाक शक्ति भी कहा जाता है। जैसे यदि वे आम कहते हैं तो आम का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन जो है हर लौक के अनुसार वाणी यानी भाषा का ही एक रूप है, जिसमें स्पष्ट ध्वनियाँ या शब्दों का उपयोग करके विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। स्टार्ट के अनुसार कहता है, वाणी का अर्थ उच्च स्तरीय स्वरों एवं संबंधित ध्वनि प्रणालियों का उपयोग करके संप्रेषण करना। वाणी का महत्व क्या है? तो वाणी के अभाव में व्यक्ति क्या हो जाता है? गूंगा हो जाता है। उसकी संप्रेषण क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है और इसका जो है निम्न प्रकार है। जैसे हो गया सामाजिक महत्व, सोशल इम्पोर्टेंस, है ना। अपनी बात उचित ढंग से कह लेना एवं दूसरों की बात को अपेक्षित रूप में समझ लेना क्या होता है? सामाजिक महत्व कहलाता है। दूसरा में है आत्म मूल्यांकन, है ना, सेल्फ एवोल्यूशन। वाणी एवं आत्मा मूल्यांकन में भी सहायक है। जब व्यक्ति कुछ बोलता है तो सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर यह सोचता है कि लोग उसकी बात से खुश है या अप्रसन्न, ना खुश है ना। इससे वह स्वयं में सुधार की बात सोच सकते हैं। उसके बाद तीसरा में क्या है? शैक्षणिक मूल्यांकन, एजुकेशनल एवोल्यूशन, है ना। शैक्षणिक मूल्यांकन का मतलब है कि वाणी की योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि अचीवमेंट में संबंध पाया गया है। यदि किसी बालक के पास अच्छा शब्द भंडार है तो वह वस्तु का वर्णन, है ना, अपेक्षाकृत अधिक अच्छे ढंग से कर सकेगा और परीक्षा में प्रश्नों का, है ना, अच्छा उत्तर दे सकेगा। इससे उसे, है ना, अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। और वाणी की विशेषता क्या क्या है? तो पहला विशेषता है वाणी में ध्वनि और शब्दों के माध्यम से अर्थ को दूसरे पर स्पष्ट किया जाता है। दूसरा में है केवल ध्वनि संकेतों के रूप में उच्चारण को वाणी नहीं कहा जा सकता है। प्रारंभ में बालक केवल ध्वनि संकेत की करते हैं, है ना। तीसरा में है क्या? वाणी स्पष्ट और नियंत्रित ध्वनि होती है। चौथा, बालक की आयु में वृद्धि के साथ साथ उसकी वाणी स्पष्ट हो जाती है। वाणी विकास से ही भाषा का विकास होता है। जब छोटा बच्चा रहता है न, तो क्या करता है? संकेतों में अपना बताता है। तो कहता है भाषा का विकास, है ना। तो भाषा का विकास या विशेषता क्या क्या है? तो पहला विशेषता है भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक शाब्दिक माध्यम होता है, ठीक है। दूसरा है भाषा भावों का प्रकटित करती है। भाषा सार्थक ध्वनि है। भाषा समय और स्थान के सापेक्ष होती है। भाषा की रचना, है ना, 5 नंबर में है भाषा की रचना प्रतीकों के माध्यम से होती है। 6 नंबर में है
बालक सबसे पहले अपनी माँ तथा परिवार के सदस्यों से भाषा सीखता है। पहला इसका हो जाता है माँ और दूसरा क्या हो जाता है, सदस्यों से भाषा सीखता है। 7 नंबर में है भाषा जन्मजात नहीं होती, अर्थात है न उसको अर्जित की जाती है। भाषा जन्मजात कभी नहीं होती है, उसको क्या करना पड़ता है, तो अर्जित करना पड़ता है ना। 8 नंबर में है भाषा पर, है न, भाषा पर किसी वर्ग, जाति तथा समुदाय का एकाधिकार नहीं होता है। 9 नंबर में है भाषा का संबंध समाज की संस्कृति से होता है। भाषा की विशेषता, है न, भाषा के विकास की अवस्था क्या क्या है न, तो कार्ल सी गैरिसन के अनुसार कहता है कि चूंकि स्कूल जाने के पहले बच्चों में भाषा का ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी है ना। सबसे पहले स्कूल अगर जाएगा तो उसके पहले क्या होना चाहिए, बच्चों में भाषा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। शैशवावस्था में भाषा का विकास, तो जन्म के समय शिशु कंदरक करता है या उसकी पहली भाषा होती है और 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार ध्वनि निकालती है उसमें से स्वरों की संख्या अधिक है। और 10 माह की अवस्था में, है ना, 10 माह की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है और जिसे बार बार क्या होता है, दोहराता है। और 1 वर्ष के शिशु की भाषा समझना कठिन होता है। और 18 महीने के बालक की भाषा 26% समझ में आ जाती है। और छोटा बच्चा पानी को मम कहता है। छोटा बच्चा पानी को क्या कहता है, तो मम कहता है ना। स्किनर के अनुसार कहता है, किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार, चूंकि आयु स्तरों पर बच्चों के शब्द ज्ञान के गुणात्मक पक्षों के अध्ययन से पता चलता है कि शब्दों की परिभाषा के स्वरूप में वृद्धि होती है। उसके बाद आते हैं मेरी के अनुसार क्या बोलता है, तो बालक में धीरे धीरे इन ध्वनियों की संख्या में वृद्धि होने लगती है और पहले बच्चा व्यंजनों तथा स्वरों को मिलाकर बोलता है, जैसे न, द, म आदि, है ना। जर्सील्ड, मैकार्थी और गैरिसन के अनुसार, इनके अनुसार बच्चा इन ध्वनियों को दोहराने लगता है, जैसे बाबा, मामा, नाना, पापा, है न, इत्यादि शब्दों को बोलने लगता है। अस्ट्राइक के अनुसार क्या कहता है, चूंकि जो है 1.5 या 2 वर्ष के बीच विभिन्न शब्दों के वाक्य बनने की योग्यता में वृद्धि हो जाती है। मैकार्थी के अनुसार, है न, चूंकि 18 महीने की आयु में शिशु की 1/4 वाली स्पष्ट होती है और 2 वर्ष या 3 वर्ष में 90% और 4 वर्ष की आयु में 99.6% बालकों की शब्दों का भंडार और वंशानुक्रम तथा वातावरण का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे हो गया, जैसे है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास शैशव काल में अधिक होता है और जिन बच्चों में गूंगापन, हकलाना, तुतलाना आदि दोष होते हैं उनका भाषा का विकास धीमी गति से होता है। बाल्यावस्था में भाषा का विकास, तो क्या क्या है, तो पहला है लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से होती है।
दूसरा में है अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियों अधिक तेज होती है। तीसरा में है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है। आयु और वर्ष है ना, 4 वर्ष के बच्चा के कितना शब्द बोलता है तो 5600 है ना। 5 वर्ष के बच्चा कितना बोलता है तो 9600। 6 वर्ष का बच्चा कितना बोलता है तो 14700 है ना। 7 वर्ष के तो 21200, 8 वर्ष के तो 26300 और 10 वर्ष के 34300 इतना शब्द बोलता है। M.E. स्मिथ के कहना है कि 5 से 6 वर्ष के बालक अपने वाक्य में कभी कभी एकाक शब्द भूल से छोड़ देते हैं। कभी कभी क्रिया के प्रयोग में भी उनकी त्रुटि हो जाती है, लेकिन स्वयं उसे सुधारने का भी प्रयास करते हैं। ये कहना है M.E. स्मिथ का। उसके बाद आ जाते हैं किशोरावस्था में भाषा का विकास है ना। चूँकि जो है किशोरावस्था में अनेक शाब्दिक परिवर्तन से जो संवेग उत्पन्न होते हैं, भाषा का विकास भी उसमें प्रभावित होता है और इस अवस्था में बालक की पढ़ने की रुचि भी उत्पन्न होती जाती है ना। और उनमें से कल्पना शक्ति का भी विकास होता है, जैसे कवि, कहानीकार, चित्रकार बनकर कविता, कहानी और क्या चित्र। बालक कभी कभी किशोर गुप्त कोड है ना भाषा के भी विकसित कर लेता है, जिसका अर्थ वही जानते हैं जिन्हें कोड का ज्ञान होता है। चूँकि जन्म के समय बालक में जो स्वर अंतर होते हैं उनका बाद में विकास होता है। बोलने की क्रिया तभी संभव हो पाती है जबकि ओठों, जीभ, दांत और तालु आदि समायोजन होने लगे हैं। इस प्रकार किशोरावस्था में भाषा का विकास होता है। अगर आप लोग को यह वीडियो का चैप्टर समझ में आ गया है तो, और समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर देना, उसका जवाब मिल जाएगा। आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सौरभ एकेडमी है ना, सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। जब तक अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।